हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेंद्र तिवारी MDI पब्लिक स्कूल की तरफ से आप लोगों का हमारे विद्यालय के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉम सॉयर फर्स्ट लेसन के आगे की स्टोरी स्टडी कराएंगे। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि टॉम एक शरारती लड़का था जिसके माँ बाप नहीं थे। उसकी सारी देखभाल उसकी मौसी कर रही थी। एक दिन उस टॉम ने मुरब्बा चुराया था। उसकी मौसी उसको ढूंढ रही थी, लेकिन कोई जवाब टॉम को पुकार रही थी, वो टॉम कहाँ हो टॉम, लेकिन टॉम कोई जवाब नहीं दिया। अंत में मौसी जी ने अपने पीछे एक आवाज़ सुनी और जब उन्होंने पीछे घूमकर देखा तो देखा कि टॉम उनके पीछे खड़ा था। उसके मुंह के चारों तरफ मुरब्बा लगा हुआ था। मौसी बोली जी ने कहा, मैंने तुमको मना किया था कि तुम अलमारी के पास मत जाया करो, लेकिन तुमने फिर अलमारी के पास गए और तुमने फिर आज मुरब्बा चोरी किया। मुझसे ये मत कहना कि तुमने ऐसा नहीं किया है। मेरी छड़ी कहाँ है? मैं अपनी छड़ी से आज तुम्हें पीटूंगी। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी छड़ी ली, उसे टॉम को मारने के लिए ऊपर को उठाया और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, टॉम ने कहा, मौसी जी अपने पीछे देखिए। टॉम ने अपने पीछे देखा और तुरंत टॉम वहां से भाग गया। वो भागकर बाउंड्री पर चढ़ जाता है और बहुत ही जल्द मौसी की पहुंच से दूर चला जाता है। इसके बाद मौसी जी गुस्सा हो जाती हैं और वो टॉम के साथ क्या करती हैं, आज इसी के बारे में आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के तीसरे पैसे से स्टार्ट करते हैं। जब टॉम भाग जाता है तो मौसी जी सोचती हैं, आंट पोली। टॉम के इस प्रकार के व्यवहार से टॉम ने मौसी जी को बेवकूफ बनाया। तो आंट पोली वाज एंग्री। आंट पोली मतलब आंट पोली, वाज मतलब थी, एंग्री मतलब गुस्सा। आंट पोली वाज एंग्री, मौसी पोली जी गुस्सा थी। बट लेकिन सी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंसने थे, क्योंकि वो जानते थे कि टॉम एक बच्चा है, ये मुझे परेशान कर रहा है बस और कुछ नहीं है। इसलिए वो टॉम के बच्चों की हरकत पर, बच्चों जैसी हरकत जो टॉम ने की उस पर वो हंसने लगी। गुस्सा तो आया था लेकिन वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, ही इज आ बैड बॉय, वो एक शरारती लड़का है। बैड मतलब बुरा लड़का है, लेकिन बुरा लड़के का अर्थ यहाँ पर होगा वो एक शरारती लड़का है। सी सेड टू, उन्होंने कहा, हरसेल्फ अपने आप से, अपने मन में उन्होंने कहा कि एक शरारती लड़का है। बट आई लव हिम, वो शरारत तो करता है, बट मतलब लेकिन, आई लव हिम, मैं उसे प्रेम करती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे बहन का लड़का है। ही इज माई, वो मेरी पुअर डेड सिस्टर, वो मेरी बेचारी, पुअर मतलब गरीब होता है, यहाँ पर पुअर शब्द का अर्थ होगा बेचारी, वो मेरी बेचारी डेड सिस्टर्स बॉय, मरी हुई मृत बहन का लड़का है। एंड और आई, मुझे, मस्ट लुक आफ्टर हिम, मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती। बट आई हैव टू, लेकिन मुझे ऐसा करना पड़ता है। बच्चे को अगर दंड नहीं दिया जाएगा तो बच्चा शरारती हो जाएगा। तो मौसी जी ने कहा, मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ, यदि, आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे शरारत के लिए दंड नहीं दूंगी, ही विल ग्रो अप, तो बड़ा होने पर लेजी, ग्रो अप मतलब बड़े हो जाने पर, जब टॉम बड़ा होगा, लेजी वो आलसी हो जाएगा। एंड विक्ड, और शरारती दुष्ट बच्चा बन जाएगा। मौसी पोली जी ने आगे सोचा, यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना चाहिए, टॉम को लेकर मुझे सख्ती बरतनी चाहिए। आंट पोली सी, मौसी पोली जी ने आह भरी। आई विल हैव पनिश हिम, मैं उसे दंड दूंगी। फॉर स्टेलिंग द जैम, मुरब्बे को चुराने के लिए, मुरब्बा चुराने के लिए मैं टॉम को दंड दूंगी। बट लेकिन, हाउ, कैसे, मैं उसे कैसे दंड दूंगी? उन्होंने सोचा, मारने के लिए तो उनका भाई माँ होती है, टॉम को मारने का उनका मन नहीं था, लेकिन वो शरारती थी। उन्होंने सोचा, मैं उसे कैसे दंड दूंगी? आई नो, मैं जानती हूँ। मौसी पोली जी ने उसको दंड देने का, टॉम को सजा देने के लिए उपाय सोचा। मैं जानती हूँ, टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है, कल शनिवार है।
एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को विद्यालय नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ रविवार को विद्यालय नहीं रहता है तो हम लोग कहते हैं चलिए भाई संडे की छुट्टी है, हम लोग आराम से अपना काम करेंगे, आराम करेंगे, मस्त रेस्ट, ना विद्यालय जाना है ना कुछ नहीं है। तो टाम नहीं तो किसी को भाई कोई फिल्म देखता है, मूवी देखते हैं, कुछ लोग खेलना रहता है, खेलते कुछ लोग रिश्तेदार जाते हैं, रिश्तेदार के घर पर जाते हैं। तो टाम ने क्या किया, तो देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडे, उन दिनों सैटरडे विद्यालय नहीं होता था। तो द बॉयज है, सभी बच्चों का ए हॉलीडे, एक अवकाश होगा, सभी बच्चों की छुट्टियां रहेंगी। बट लेकिन आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम से काम कराऊंगी, मैं टॉम से कार्य करवाऊंगी, यानी छुट्टी के दिन उसको ऐसा काम दे दूंगी कि पूरी छुट्टी दिन भर उसको करता रहेगा और यह उसके लिए एक सजा होगी। हम लोगों को कह दिया जाए भाई छुट्टी है, 6 दिन पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद चलिए आज खेतों में काम करना है एक दिन पूरा, तो हम लोगों का भी मन नहीं लगेगा ना। तो उसी लिए कि आज भी काम बता दिए, उसी प्रकार मौसी जी ने सोचा कि चलो टाइम को काम दे देंगे, ये उसके लिए सजा हो जाएगी, उसे एंजॉय करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, सोचा, बट आई विल मेक टाइम वर्क, लेकिन मैं टाइम से छुट्टी को भी कार्य करवाऊंगी, दैट विल पनिश हिम, और यही टाइम के लिए एक दंड होगा। तो एक बार इस पैसेज का हम लोग रिवीजन करेंगे। आंट पोली वाज एंग्री, मौसी पोली जी गुस्सा थी, बट शी हैड टू लाफ, लेकिन वो हंसने लगी। ही इज अ बैड बॉय, वो एक बुरा लड़का है। शी सेड टू हरसेल्फ, उन्होंने स्वयं से कहा। बट आई लव हिम, लेकिन मैं उसे पसंद करती हूँ, उससे प्रेम करती हूँ। ही इज माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय, क्योंकि वो मेरी मरी हुई मृत बेचारी बहन का लड़का है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम, और मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए। आई डोंट लाइक टू हिट हिम, मैं उसे मारना पसंद नहीं करती हूँ। बट आई हैव टू, परंतु मुझे ऐसा करना पड़ता है। इफ आई डोंट पनिश हिम, अगर मैं उसे दंड नहीं दूंगी, he will grow up, तो वो बड़ा होने पर लेजी एंड विक्ड, आलसी और शरारती हो जाएगा। यस, हाँ, आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, मुझे कठोर रहना पड़ेगा। आंट पोली सेड, मौसी पोली जी ने आह भरी। आई विल हैव पनिश हिम, मैं उसे दंड दूंगी। फॉर स्टेलिंग द जैम, मुरब्बे को चुराने के लिए। बट हाउ, लेकिन कैसे। आई नो, मैं जानती हूँ। टुमारो इज सैटरडे, कल शनिवार है। एंड देयर इज नो स्कूल ऑन सैटरडेज, और शनिवार को कोई विद्यालय नहीं रहते हैं। द बॉयज हैव अ हॉलीडे, बच्चों का एक हॉलीडे होगा, एक अवकाश होगा। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मुझे तब भी मैं टॉम से कार्य करवाऊंगी। दैट विल पनिश हिम, और यही टॉम के लिए एक दंड होगा कि उसे अवकाश में भी कार्य करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक हम लोगों ने आज स्टडी किया। इसके बाद हम आप लोगों को आगे की स्टोरी अगले वीडियो में स्टडी कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।